हेलो बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए वही रेसिस्टेंस का जो क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था, उसी को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछला वीडियो में मैंने कहा था कंटिन्यू करने के लिए कुछ और नए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज फॉर एग्जाम्पल आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन। आज एक नया क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब ट्राइंगल की जगह हम लोग क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी एंड डी। मान लेते हैं कि यहाँ है 2 ओम है, यहाँ पर 4 ओम है, यहाँ पर 10 ओम है और यहाँ 20 ओम है। ठीक है बच्चों, मैंने ले लिया ऐसे। अब आपसे पूछ रहा हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एसी पहले निकालिए। यहाँ भी अक्रॉस में चेंज करूँगा तो वैल्यू बदल जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ। पहले अक्रॉस एसी निकाल लेते हैं। तो एसी अक्रॉस निकालने का मतलब क्या होता है बच्चों कि करंट ए से इन करेगा और करंट सी से बाहर जाएगा। और मैंने बताया था कि इसका री डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ ए ले लेते हैं और यहाँ पर सी ले लेते हैं। अब देखिए ना, ए से बी और बी से सी आप जा सकते हैं, यानी ए से आप जाएंगे पहले बी और फिर बी से आप जाएंगे सी। ए कितना है 2 ओम है और ए कितना है 4 ओम है। दूसरा है कि ए से डी जाएंगे और डी से सी जाएंगे, ऐसे। ए से डी जाएंगे और डी से सी जाएंगे, ऐसे। ये आपका हो गया 10 और ये हो गया 20 ओम। ठीक है बच्चों, आगे फिगर बन गया हम लोग का। अब जरा देखिए, ए से सी जाने के लिए क्या है, करंट यही एंट्री करेगा, डिवाइड कर लेगा। लेकिन जितना करंट इसमें जाएगा उतना इसमें भी जाएगा, तो ये तो सीरीज में है। तो इन दोनों की जगह क्या हम लिख सकते हैं, आर ए बी सी क्या लिख सकते हैं, 2 + 4 यानी 6 ओम। और आर ए बी सी कितना लिख सकते हैं बच्चों, जितना करंट इसमें जाएगा उतना इसमें भी जाएगा, यानी ये भी सीरीज है। तो 10 + 20 = कितना हो जाएगा बच्चों, 30 ओम हो जाएगा। अब इसको हटाकर एक नया डायग्राम हम बना सकते हैं, ऐसे ऐसे देखिए। ऐसे नया डायग्राम बना सकते हैं। ये हमारा ए हो गया और ये हमारा सी हो गया। ऊपर वाला 6 ओम आया, ये हमारा आ गया 30 ओम। और अब देखिए, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। चूंकि करंट जब ही ए से इन करेगा, करंट तो डिवाइड कर जाएगा। तो अब हम लोग का ये क्या आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल में आर बराबर कितना होता है, 2 ही है, प्रोडक्ट बाई सम। तो 6 × 30/6 + 30। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 6 × 30 अपॉन 36 हो जाएगा। 6 × 6 = 36, 6 × 5 यानी 5 ओम आ जाएगा। आर ए क्रॉस ए सी आपको आ गया 5 ओम। आगे बढ़े। अब इसी क्वेश्चन में आर ए क्रॉस ए बी पूछ दे तो क्या होगा, देख लेते हैं। इसका मतलब कि आर ए बी आपको निकालना है। अब करंट ए से इन करेगा और सी से नहीं निकलेगा, बल्कि आपका करंट अब बी से निकलेगा। अब देखिए डायग्राम बनाइए, यहाँ ए ले लेते हैं और यहाँ बी ले लेते हैं। अब ए से बी जाने का एक रास्ता तो यही है 2 ओम, सीधा ऐसे चला जाएगा। तो सीधा अपना चला गया, चलिए ठीक है, ये चला गया, ये 2 ओम हो गया। दूसरा है कि ए से डी जाएगा, डी से सी जाएगा और सी से फिर आपको बी आएगा। तो दूसरा रास्ता ऐसे है बच्चों, ए से डी गया, डी से सी गया और सी से फिर बी गया। ये आपका है 10 ए, फिर ए आपका 20 और ये आपका है 4। अब जो करंट यहाँ से 10 में गया है वही 20 में, वही 4 में गया है, तो ए तो सीरीज में हो गया। तो लिख सकते हैं आर ए डी सी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 + 20 + 4 यानी 34 हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, री डायग्राम हम बना सकते हैं फिर से। ये 2 हो गया बच्चों और ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यही ए और सी है। इन सबको हटाकर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम यहाँ डाल सकते हैं 34 का। लेकिन करंट जब ही ए से एंट्री करेगा तो डिवाइड करेगा, यानी ये दोनों पैरेलल में है। अब पैरेलल में आर बराबर कितना होता है, प्रोडक्ट बाई सम। तो 34 × 2 भाई जोड़ दीजिए तो 36 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 18,
2 से काट दीजिए 9 और 17, तो कितना हो जाएगा 17/9 ओम। ये कितना आएगा, ये लगभग 2 ओम से कम आएगा। और ये देखिए आपको 5 ओम है, तो ये क्रॉस बदलते ही आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाता है, मेरे कहने का मतलब है। और निकालने का तरीका है कि इसका डायग्राम इस तरीके से डायग्राम बनाइए, रीओरिएंट करिए, तब बात बन जाएगी। ऐसे आपको बड़ा मुश्किल होगा इसमें देखने में कि क्या करें इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है 2 मीटर का और उसका टोटल रेसिस्टेंस 10 ओम है। कहने का मतलब कि 2 मीटर वायर है हमारे पास और 10 ओम उसका रेसिस्टेंस है। और इस वायर को बच्चों हम लोग सर्कल के फॉर्म में बना देते हैं। तो आइए इस वायर को हम सर्कुलर फॉर्म में बना दिए ऐसे। अब हमसे कह रहा है कि इसका डायमेट्रिकली अपोजिट 2 पॉइंट, यानी डायमीटर के अपोजिट 2 पॉइंट ए और बी है। इस ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा बताइए। तो आप सोचिए, अगर करंट यहाँ से ऐसे जाएगी तो इधर और इधर तो करंट डिवाइड हो जाएगी, और करंट जब भी डिवाइड होगा तो पैरेलल कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक, क्योंकि करंट यहाँ पर जाकर फिर मिल जाएगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है। लेकिन अब सवाल है कि इधर कितना रेसिस्टेंस है और इधर कितना रेसिस्टेंस है। तो पूरा डायमीटर क्या करता है, 2 इक्वल आर्क में डिवाइड करता है। तो 10 ओम अगर पूरा था तो इधर 5 ओम हो जाएगा और इधर भी 5 ओम हो जाएगा। और आर कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट बाई सम, यानी 5 × 5/5 + 5, देयरफॉर 25/10 कितना आएगा बच्चों, 2.5 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका कितना आया, 2.5 ओम आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि व्हेन 2 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज 16 ओम, एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल then their equivalent resistance is 4 ohm. Find the value of each resistor. हमारे पास 2 रेसिस्टेंस है, उसको सीरीज में जोड़ेंगे तो 16 ओम हो जाएगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो 4 ओम हो जाएगा। तो दोनों रेसिस्टर कितना कितना है, एक क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। तो जरा ध्यान से देखिए। और मान लेते हैं कि R1 और R2 है हमारा, तो सीरीज में तो सम के बराबर होता है, 16 ओम हो जाएगा। पैरेलल में अगर देखेंगे तो R1 × R2/R1 + R2 हो जाएगा बच्चों, और इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 4 है। अब R1 + R1 × R2 तो ठीक है, और R1 + R2 का वैल्यू 16 डाल दीजिए = 4, तो R1 × R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 64 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने का 2 तरीका है। अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं, तो R2 या R1 का वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ डाल दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, बन जाएगी। इसको बनाने का एक दूसरा भी तरीका है कि R1 + R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर = 4 × R1 × R2 एक फार्मूला होता है बच्चों। ये फार्मूला अगर याद रहेगा तब भी आपको बन जाएगा। अब देखिए R1 + R2 का वैल्यू आपका 16 है, तो 16 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए, = 4 × 64 हो गया। 16 का स्क्वायर 256 होता है, माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर = 4 का 16, 4 की 24, 1 25, 256 हो गया। इसको इधर और इसको इधर ले आइए, तो R1 - R2 बराबर क्या हो जाएगा, का होल स्क्वायर = 0, यानी R1 - R2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। एक इक्वेशन हमारा हो जाएगा फर्स्ट, और एक इक्वेशन हमारा हो जाएगा सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दीजिए, तो R1 + R2 = 16 और R1 - R2 = बच्चों 0, कट जाएगा ये। 2R1 = कितना हो जाएगा, 16, देयरफॉर R1 = हो जाएगा 8।
R1 का वैल्यू आ गया 8। शायद नहीं दिख रहा है, मैं अलग कर देता हूँ। यहाँ R1 का वैल्यू हो जाएगा मेरा 16/2 इक्वल टू 8। अब R1 का वैल्यू 8 आ गया, तो R1 R2 तो दोनों बराबर है, सेकंड इक्वेशन से देख ले। तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 8 ओम, यानी दोनों का एक वैल्यू जो है 8 ओम है। अब 8 ओम और 8 ओम सीरीज में जोड़ दीजिए, 16 हो जाएगा। पैरेलल में आते हैं तो दोनों का वैल्यू बराबर है, तो R/2 का कंसेप्ट लगेगा, यानी 8/2 यानी 4 ओम पैरेलल में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम बना भी सकते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट है, देखिए एक 2 ओम है, ये आपका 5 ओम है, और ये हम लोग का 10 ओम है। 5 की जगह कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग 4 और 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमसे सवाल पूछा है कि व्हाट इज द, अच्छा यहाँ पर और दिया हुआ है आपको 4.4 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कि सर्किट का करंट बता दीजिए। तो करंट का फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस हमको इसका निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि अब फिगर में क्लियर है, अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका तो 2 ओम रह जाएगा, ठीक है, लेकिन ये तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में 4 × 6 बाई 4 + 6 हो जाएगा, तो 2 + 24/10 हो जाएगा, तो 2 + 2.4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4.4 ओम आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें बात आपसे पूछेगा बच्चों आई, तो आई इक्वल टू V/R, तो V तो आपका 4.4 ओम है, देखिए, और रेसिस्टेंस आपको कितना आया 4.4 कट जाएगा इक्वल टू 1 एम्पियर, यानी यहाँ से जो करंट निकलेगा 1 एम्पियर का करंट निकलेगा, देखिए, ठीक है। अब इससे 1-2 सवाल और पूछे जाएंगे इसी फिगर से रिलेटेड। पहला तो 2 ओम करंट, 2 ओम रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रही है, तो जो 1 एम्पियर जाएगा वो इससे भी गुजर जाएगा, तो 2 ओम से तो 1 एम्पियर करंट जा रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरे पास ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। 2 अक्रॉस 2 ओम 2 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ इसको हम V2 लिख देते हैं। V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आई आर, आई तो 1 एम्पियर गया और आर आपका 2 है, इसका मतलब कि 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 2 वोल्ट। यहाँ कितना था 4.4 वोल्ट, तो जो बाकी पोटेंशियल बचा होगा बच्चों वो तो इसके अक्रॉस बना होगा, जो बाकी बच गया। तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछे कि V अक्रॉस 4 और 6, कहने का मतलब कि 4 ओम या 6 ओम दोनों के अक्रॉस, तो कितना आ जाएगा आपका 4.4 - 2 यानी 2.4 वोल्ट हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आई। सबसे पहले मैंने टोटल करंट निकाल लिया, वही करंट इसके अक्रॉस जा रही है। अब यहाँ से मैंने V निकाल लिया, इसका V इक्वल टू आई आर। अब टोटल V में से इस V को घटा दीजिए, बाकी जो बचेगा वो इसके अक्रॉस भी आ जाएगा। अब आगे जो सवाल हमसे पूछ रहा है, आगे जो सवाल पूछेगा हमसे कि 4 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो 4 ओम के अक्रॉस भी हमारा वोल्टेज 2.4 ही होगा और 6 ओम के अक्रॉस भी 2.4 ही होगा और कंबाइनली भी 2.4 ही होगा, इसलिए कि वोल्टेज तो पैरेलल में चेंज होता नहीं है। तो जो वोल्टेज टोटल है वही वोल्टेज इसका भी है, वही वोल्टेज इसका भी है, तो वोल्टेज सभी के अक्रॉस वही रहेगा। लेकिन अगला सवाल बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमसे पूछेगा कि 4 ओम और 6 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस
करंट का वैल्यू बता दीजिए। ये सवाल जनरली पूछा जाता है और यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। अब इसके लिए देख लीजिए, हमने वोल्टेज तो निकाल दिया और I अक्रॉस 4 यानी 4 ओम के अक्रॉस करंट, तो V बाई R हो जाएगा। V कितना है 2.4 आया है और रेसिस्टेंस कितना है 4, काट दीजिए 0.6 एम्पियर हो जाएगा। और R अक्रॉस 6, I अक्रॉस 6 बच्चों क्या होगा, I अक्रॉस 6, तो I बराबर भी V बाई R होता है, तो V तो 2.4 ही है और ये कितना आ जाएगा 6, काट दीजिए 0.4 एम्पियर हो गया। अब आंसर सही है या गलत, ये भी चेक करना बड़ा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। अब देखिए यहाँ है 0.6 और यहाँ है 0.4, ये दोनों करंट आगे जाकर यहाँ मिल जाएगा, कितना होगा जोड़िए 1 एम्पियर। यही 1 एम्पियर तो ऐसे घूम कर ऐसे जा रही है, इसका मतलब कि हमारा बनाया हुआ कैलकुलेशन न्यूमेरिकल बिल्कुल सही है। सामान्यतः इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछ दिया जाता है, जिसमें यहाँ करंट निकालने के लिए कहता है या वोल्टेज निकालने के लिए कहता है, और इसके लिए आप लोग को बुक में अलग अलग फार्मूला दे देता है। हमने कोई अलग फार्मूला का यूज नहीं किया, जो हमने पढ़ा है उसी से हमने निकाला है। क्योंकि रटने की क्या ज़रूरत है, हम लोग पैरेंटल फार्मूला रट लेते हैं और उसी से काम करते हैं। तो इस तरीके से आपका एक न्यूमेरिकल हो गया। आप और भी इस तरीके से न्यूमेरिकल का प्रयास कर सकते हैं। मैं तो कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता दूं, और घर पर या बुक में आज तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, नेट पर क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्वेश्चन डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें और बिल्कुल मार्क्स आएगा। बोर्ड से हड़बड़ाना नहीं है, बोर्ड से डरना नहीं है कि फिजिक्स बहुत कठिन सब्जेक्ट होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि समझने का फेर है, समझ जाएंगे तो फिजिक्स और मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट आपको लगेगा ही नहीं जैसे कि हमें लगता है। हमें तो हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट इतने कठिन लगते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता है क्या उसमें हो रहा है। और हम लोग साइंस के नज़रिए से सोचने वाले आदमी, उसमें आधी चीज़ हम लोग को गलत ही नज़र आता है, सही कुछ नज़र ही नहीं आता है, चूँकि उसको हम वेरीफाई कैसे करें। किसी ने अगर हमें कह दिया कि पूरब इधर है, तो मान लीजिए वेरीफाई करने का तो आपके पास कोई तरीका नहीं है उसमें। तो हम माइंड को साइंटिफिक बनाइए, सोचिए, न्यूमेरिकल बनाइए और प्रतिदिन अभ्यास करिए। पढ़ाई प्रतिदिन की चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सीजनल विद्यार्थी बन जाइए, सीजन आएगा तो पढ़ेंगे, बोर्ड का समय आएगा, जनवरी आएगी तब दिन रात एक करके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई सब दिन कॉन्स्टेंट स्पीड से करिए, और जब भी पढ़िए किताब कॉपी लेकर बैठिए, कलम लेकर बैठिए और याद करिए, उसको बार बार लिखित करिए। लिखित करने से याददाश्त बहुत बढ़ती है। तो इस तरीके से मैं रेसिस्टेंस का काम कर लिया, रेसिस्टेंस के बारे में जो भी न्यूमेरिकल था मैंने बता दिया। अब आगे मैं नए वीडियो में नए लेक्चर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग न्यूमेरिकल जो बताए हैं उसका प्रैक्टिस करिए और नए न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस करिए। मैं राघवेंद्र कुमार, मेरा वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। थैंक यू बच्चों।